श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। अक्षर पुरुषोत्तम भय यहाँ प्रकट भूतल पर प्रभु। अनेक जीव उद्धारने को मनुज तनु लीनी विभु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। मेरे आदरणीय पूज्य रूम स्वामी महाराज को जय स्वामीनारायण एंड हमारे प्रकट गुरु हरि महेंद्र स्वामी महाराज की जय। आज की इस कथा वार्ता में हम दास के कुछ जो लक्षण हैं उसके बारे में आपसे बताएंगे। इससे पूर्व जैसे कि हमने अपने इस सत्संग प्रवृत्ति में हमारे ऐसे भाग्य कहाँ इसकी प्रवचन के बारे में आपको बताया। इसी क्रम में आज हम बताएंगे दासत्व के लक्षण। मैं पुनः उन्हीं भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वेल नहीं करी, कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल करें और लाइक करें। तो मैं आगे इस आज की जो अपनी कथा उसमें आज दासत्व के लक्षण उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सुंदर जी सुतार कच्छ राज्य के दीवान पद पर तैनात थे। एक दिन वे अपने राजकुमार की शादी के अवसर पर राज परिवार के कुछ स्वजनों के साथ उनकी बारात लेकर निकले थे। राज परिवार की परंपरा ऐसी थी कि वे राजकुमार के बदले में उसकी तलवार लेकर शादी के लिए जा रहे थे। सर्वप्रथम विवाह जो है वो तलवार के साथ किया जाता था। कन्या का जो विवाह है वो तलवार के साथ किया जाता था। कच्छ के महाराजा के आदेशानुसार सुंदर जी जो खाटका तलवार लेकर कुछ बरातियों के साथ निकल पड़े, गोंडल की तरफ निकल पड़े। गोंडल में जब वो पहुँचे तो उन्हें खबर मिली कि श्री हरि यहीं पास के निकट जो बंदिया गांव है वहाँ पर ठहरे हुए हैं। अब सुंदर जी सुधार का मन प्रफुल्लित हुआ कि भाई अपने भगवान से दर्शन किए जाएं। वो तुरंत भगवान के दर्शन के लिए वहाँ चले गए। वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, चरणों को स्पर्श किया। अंधेरे का टाइम था तो श्री हरि जी महाराज ने उनसे पूछा कि भाई कौन? तो उन्होंने कहा मैं सेवक सुंदर जी सुधार बोले। श्री हरि ने हंसते हुए कहा सेवक के क्या लक्षण हैं? अब सुंदर जी सुधार ने कहा मालिक की इच्छा के अनुसार जो आचरण करे वो सेवक है। अब श्री हरि ने कहा वैसे तो सभी अपने आप को सेवक बताते हैं, पर सेवक बनना इतना आसान भी नहीं है। सुंदर जी सुधार ने कहा महाराज मैं विशेष तो क्या कहूँ, पर आप आज्ञा करें और परीक्षा लें। श्री हरि ने कहा ठीक है भाई, ऐसा करो अपनी मूछ और माथा मुंडवा दो। सुंदर जी सुधार ने पास में ही से अपने नाई को बुलवाया और अपने
मूछें और माथा दोनों मुड़वा दिए और श्री हरि ने उनका नाम रख दिया गोविंदास। महाराज ने कहा गोविंदास, तो गोविंदास जी ने कहा जी महाराज, क्योंकि उनका नामकरण गोविंदास हो गया था। अब श्री हरि ने कहा ठीक है गोविंदास, आप ऐसा करो, यहाँ से सीधे के सीधे आप काशी चले जाओ और काशी जाकर विश्वनाथ महाराज के दर्शन कर आप सीधे के सीधे यहाँ चले आना। बोला ठीक है महाराज, कोई संकोच नहीं, हम सीधे के सीधे अपने वहाँ से चले जाएंगे। और उन्होंने कहा देखो, आप वहाँ काशी जा रहे हो, लेकिन आपको घर में कुछ भी बताना नहीं है और ना ही घर से कुछ मांगना है, आपको सीधे ही यहाँ से चले जाना है। हाँ, आपने एक स्वर्ण की जो माला पहनी है, आप उसको बेच के आप अपना पेट भर लेना। सुंदर जी सुधार ने कहा ठीक है महाराज। सुंदर जी सुधार श्री हरि के चरण स्पर्श करे और वहाँ से निकल पड़े, मार्ग के लिए निकल पड़े। कहाँ गोंडल और कहाँ काशी, सैकड़ों कोस की दूरी थी, फिर भी वे निसंकोच थे और उनके विदा होते ही श्री हरि ने मुक्तानंद स्वामी को बुलाया और कहा देखिए स्वामी, हमने कितना अच्छा काम किया, हमने दीवान को भी साधु बना दिया। परंतु उन्होंने जब ये सुना और तुरंत कहा महाराज ये अच्छा नहीं हुआ, वो राजकुमार की विवाह के लिए जा रहे थे और आपने उनको साधु बना दिया। अब भुज में लोग हमारे लिए कैसे बातें करेंगे, कहेंगे कि भाई श्री हरि तो हर किसी को जो है साधु बना देते हैं। अब हमारा कचभुज में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भुज में एक सुंदर जी सुधार का ही घर था जहाँ पर संतों को निसंकोच रहने की आज्ञा थी। तो अब हम कहाँ रहेंगे। अब श्री हरि सोच में पड़ गए, अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा करो उन्हें तुरंत बुला लाओ। उन्होंने 2 घुड़सवार भेजे और कहा उनको लेते आओ। वो 2 कोस दूर ही गए थे, घुड़सवार ने उनको बुला लिया और लेके आ गया। सुंदर जी सुधार फिर श्री हरि के पास गए। श्री हरि ने पूछा भाई कौन है, तो उन्होंने कहा गोविंदास। उन्होंने कहा आपका दास। तो उन्होंने पूछा भाई दास, गोविंदास, मैं गोविंदास हूँ आपका सेवक। श्री हरि ने पूछा सेवक के क्या लक्षण है। फिर दोबारा सभी क्वेश्चन किया जो उन्होंने पहले पूछा था। फिर उन्होंने वही जवाब दिया कि मालिक की आज्ञा अनुसार जो रहे वो सेवक। श्री हरि ने फिर कहा सेवक कहना आसान है, पर उतना ही सेवक बनना भी मुश्किल भी है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ऐसा करो, आप अपने ये जो साधु के वस्त्र पहने हैं आप इनको उतार दो और अपने जो राजसी वस्त्र आपने जो पहने थे आप इनको दोबारा से धारण कर लो। जैसी आज्ञा महाराज। उन्होंने अपने साधु के वस्त्र उतारे और राजसी वस्त्र अपने पहन लिए। श्री हरि ने कहा कि देखो जिस काम के लिए आप आए थे आप उसी काम को पूरा करने के लिए निकल जाइए। सुंदर जी सुतार थोड़े से असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने अपने वस्त्र पहने और वहाँ से वो धन्यवाद, और श्री हरि ने उनको काफ़ी धन्यवाद भी किया कि उन्होंने मेरी आज्ञा मानी और वो चले गए। परंतु इस घटना के बाद सुंदर जी सुतार का थोड़ा सा घमंड आ गया कि ऐसी कठोर परीक्षा
मैं उत्तीर्ण हो गया। अगर कोई दूसरा होता तो वो नहीं हो सकता था। उन्होंने सहज ही श्री जी महाराज को ये कह दिया, महाराज आपने मेरी ऐसी कठोर परीक्षा तो ली है, लेकिन किसी और की परीक्षा ना लेना। श्री हरि ने उनकी जो बातें सुनी तो उनके मुंह से वो घमंड की जो बातें थी, वो दुर्गंध, अहंकार, वो उनके मुंह से छलक रही थी। परंतु श्री हरि उस वक़्त मौन थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुंदर जी जब बारात में शामिल हुए तब उनके साथ जो बराती थे उन्होंने उनका सिर देखकर कहा, अरे ये मुंडन देखकर बोले, आश्चर्यचकित व्यथित भी हो गए, भाई ऐसे शुभ अवसर पर आप ये सूतक की कैसे आ गए आपके पास। अब सुंदर सुधार चतुर चालाक पुरुष तो थे, उन्होंने तत्काल ही कहा, अरे भाई यहाँ हमारे कुल देवता का स्थान है और राजकुमार की विवाह जो निर्भीकता से संपन्न हो जाए, इसके लिए मैंने मनौती मांगी थी और अपने मुंडन भी करवा दिए। सभी का मन शांत हो गया। कुछ समय बीतने के बाद श्री हरि सौराठ से कच्छ चले गए। अब वहाँ सुंदर जी का एक घर था जहाँ वो ठहरे थे, वहाँ उन्होंने निवास किया हुआ था। अब श्री हरि ने सुंदर जी के अहम को मिटाने के लिए निश्चय कर लिया था। उन्होंने भुज आने से पहले, यानी कि महाराष्ट्र में सौराष्ट्र आने, जब वो भुज से निकले थे, कच्छ में आए थे, तो उन्होंने भुज में आने से पहले भादरा गांव में सुरा खाचर, अहिल्या खाचर, लागा काला, कमल सिंह, वीरदास, अन्य 18 ऐसे बड़े बड़े सेठ, साहूकार, राजा यानी कि जमींदार, उनके नाम पे एक पत्र लिखकर भेजा। और पत्र लिखकर जो भेजा, नामावली के अंत में आदि शब्द लिखकर भी उसमें जोड़ दिया और आदेश को भेज दिया। इस पत्र को पढ़कर जब तुरंत अपनी आदि सेठ अपनी गृहस्थी में, उन्होंने पत्र में लिखा था कि जैसे आपको ये पत्र मिले तो आप तुरंत अपनी घर गृहस्थी छोड़कर और तुरंत ही जैतलपुर के गांव में आकर वहाँ रामदास जी स्वामी, जो रामदास स्वामी जी हैं, उनसे मिलना और भगवती दीक्षा ग्रहण करना और सीधे वहाँ से काशी चले जाना है। और वहाँ से लौटते वक्त हमसे भुज में आकर मिल लेना। यह आदेश उन्होंने उस पत्र में लिखकर दे दिया। दूसरी ओर एक पत्र उन्होंने रामदास जी के लिए भी लिखा और उसमें उन्होंने लिखकर भेजा कि सुरा खाचर, अहिल्या खाचर, अन्य ऐसे 18 हरिभक्त भुज में आकर आपसे मिलेंगे और आप जब आपको मिलेंगे तो आप उनको गेरुए वस्त्र उनको पहनाकर दीक्षा दे देना, लेकिन काशी मत भेजना। आप उन सब को लेकर यहाँ कच्छ भुज मेरे पास चले आना। श्री हरि के ये 18 भक्तों में कोई राजा थे, कोई ठाकुर थे, कोई अन्य राजवंशी थे, कोई साहूकार थे, कुछ जमींदार भी थे। ये एक जो पत्र श्री हरि ने जमींदारों को लिखा कि भाई आप अपने सब घर गृहस्थी छोड़कर सीधे ही ले आना, ये एक आज्ञा श्री हरि की उन सबको थी कि आप बन के चले आना। आज की जो इस कथा प्रति में जो दासत्व के लक्षण हैं, आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इससे आगे का जो क्रमशः जो सत्संग होगा आपको पुनः हम अगले उसमें आपको प्रवृत्त करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको जय स्वामीनारायण कहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें और अपने भाई बंधुओं को सभी को आगे ये प्रेषित करें ताकि भगवान स्वामीनारायण की जो भी लीलाएँ कथाएँ हैं वो सबको प्रेषित हो सके। जय स्वामीनारायण।